Guys, I hope you're doing great and amazing. So, this is love reading, okay, that we are going to do, and it is a very collective reading after the full moon in Leo and the lunar eclipse and 3-3 portal. There is a huge transformation, especially in the passionate areas like love and feelings and so on. So, yes, this is only the reading for. No contact people because that's majorly I am channeling that a lot of people are in the no contact thing. So if you are in contact, okay, like, then do not watch it. I will literally say that do not watch it, mat देखिएगा, because आई डोंट नो व्हाई बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है. सो या, I will be posting different वीडियो एज वेल. सो यस, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, क्या पता उसमें आपको मिल जाए आपके लिए. ओके, सो दिस रीडिंग इज़ ओनली फॉर नो कॉन्टैक्ट वन. सो प्लीज़ अपने पर्सन का और अपना नाम लीजिएगा. ओके, सो 3 बार लीजिएगा. लेट्स सी. यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी. मेरे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी, देयर ओवरऑल एनर्जी टुवर्ड्स देम एंड द कनेक्शन. एक कार्ड आ गया है ऑलरेडी, सो हम यहाँ पे रखेंगे इसे. ओके, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स फॉर देम एंड दिस कनेक्शन. फीलिंग्स चाहिए. ओके, सो 2 ऑफ सूट्स अगर आप देख सकते हैं. ये एक स्प्रेड है, ओके, जो मैं आज यूज़ करने जा रही हूँ. सो अगर आप सोच रहे होंगे कि दीदी ने क्या किया है, तो मैं बता दूँ पहले कि ये स्प्रेड है, लव टैरोट स्प्रेड. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एक्शंस टुवर्ड्स देम, एनी प्लान्स फॉर देम फॉर दिस कनेक्शन. एक्चुअली ऐसा होना चाहिए. जस्ट गिव मी 1 मिनट, देख सको फिर. ओके, 3 ऑफ कप्स. Where is this connection heading? 8 ऑफ वॉन्ड्स अगर आप देख सकते हैं. ओके, अदरवाइज एडवाइस. ओके, अदरवाइज कार्ड में निकला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. Six of Pentacles bottom of the deck है. आई रियली फील दैट अ लॉट इज़ बैलेंसिंग. ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे चीज़ें बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा, बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होने के कगार पे हैं. ओके, अगर आपने लेट गो सरेंडर कर दिया है तो मैं आपको बता दूँ कि इट इज़ वर्किंग. ओके, सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर्स, आपके पार्टनर के ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके तरफ और इस कनेक्शन की तरफ. सो द फर्स्ट कार्ड इज़ जस्टिस. ओके, उनको कहीं ना कहीं पता है दैट जस्टिस के कार्ड से अगर उनको देखा जाए तो उनको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ गई है कि उन्होंने जो भी चीज़ किया है आपके साथ, जो भी हुआ है उन्होंने किया है, या लाइक जो भी चीज़ हुआ है ओवरऑल, उनकी एनर्जी है कि आप जस्टिस डिज़र्व करते हैं. बिकॉज बहुत कुछ आपके रिलेशनशिप में उथल फुथल हुआ है. एंड द थिंग इज़
बहुत ही ज़्यादा पता नहीं मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत शार्प काइंड ऑफ एनर्जीज ट्रांसफ़र हुई है। ओके, ये मतलब आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं या फाइट्स हो चुकी है आपके बीच में, एंड बहुत कुछ ऐसा कहा सुनी हुई है कि जो आप भी नहीं भूल सकते, वो लोग आपके पार्टनर भी नहीं भूल सकते हैं। बट कहीं ना कहीं जहाँ पे ये इंसान डीप डाउन रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, या आपके साथ इस रिलेशनशिप में गलत हुआ है, या एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक दे हैव डन, उनको रियलाइज़ हुआ है कि आपकी कोई गलती नहीं है, इनफैक्ट उनकी गलती है, और उनको ये फील हो रहा है, गिल्ट जैसी फीलिंग आ रही है उनको कि यार ये इंसान तो सही था, मैं गलत था, ये गलत थी, आई शुड गिव देम जस्टिस, दे डिज़र्व जस्टिस। बट पता नहीं क्यों, बट ये इंसान है ना, इस कनेक्शन में जस्टिस लेके नहीं आ पा रहा है। ये खुद ही अपने भवंडर में इतना उलझा हुआ इंसान है कि ये आपको पता नहीं, बट आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे, और दे आर लाइक, मुझे पता नहीं क्यों, बट नो कांटेक्ट का सबसे मेन रीज़न अगर मैं बोलूँ तो यही चीज़ है कि आप, उनको लगता है कि आप सच में बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो। ओके, पता नहीं है, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में कभी नहीं आए हो। आई डोंट नो वाई, बट आई एम गेटिंग दैट थिंग। ओके, अब रिलेशनशिप में कभी नहीं आए हो, बट या आपके साथ थोड़ा सा इंटीमेट रिलेशन रहा है, ऐसा भी फील हो रहा है। इंटीमेट इट्स नॉट ऑलवेज लाइक फिजिकल। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट। एंड द मोमेंट आई गॉट दिस जस्टिस फीलिंग, ओके, ये इंसान है ना, बहुत कुछ लेके आना चाहता है इस लाइफ में, बट ये खुद को है ना बैलेंस जोन में नहीं फील करता है। उनको ऐसा लगता है कि आप तो बहुत कुछ, क्योंकि आप देख सकते हो ये 6 ऑफ जो पेंटिकल्स हैं, उनके पास भी तराजू है, और ये जस्टिस का कार्ड भी तराजू है। बट द थिंग इज़, ये जो हाथ है ना, ये इनके हैं और ये आपके हैं। आप, उनको ये फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो, और वो सिर्फ आपसे ले रहे, बस ले रहे, पर आपको कुछ दे भी नहीं पा रहे। मतलब आप देख सकते हो इसके पास 3 चीज़ें हैं, 3-4 है, पर इसके पास एक ही है। ये एक ही दे सकता है, वो एक ही देने की कोशिश करता है, वो भी अच्छे से नहीं दे रहा है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ओवरऑल एनर्जी अगर देखा जाए ना, दे लिटरली फील दैट दे आर नॉट गिविंग यू जस्टिस, दे आर नॉट सर्विंग एनी जस्टिस, दे आर नॉट दैट अप टू द मार्क जैसे उनको होना चाहिए। एंड आई थिंक इसी के वजह से आपके आर्ग्यूमेंट्स या ये हो सकते हैं, हुए होंगे पास्ट में। ऑब्वियसली कि ये इंसान थोड़े इमैच्योर्ड भी लगते हैं, उनको थोड़ा समझने में टाइम लगता है, बट येस, ये अभी जो फुल मून गया है उसमें इनको ना बहुत सारी रियलाइजेशंस हुए कि उन्होंने कैसे आपके साथ बिहेव किया है एंड ऑल। तो ओवरऑल एनर्जी ये है कि उनको अभी फील होने लग गया है, होने नहीं लग गया, इनफैक्ट हो चुका है कि डिप डाउन कि इनको ये कनेक्शन में और आपकी तरफ जस्टिस के साथ आना चाहिए। यू डिज़र्व दैट जस्टिस, यू डिज़र्व द होल एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। ओके, जो सेकेंड कार्ड है, ओके, दिस इज़ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप देख सकते हो, विच इज़ देयर फीलिंग्स फॉर यू एंड दिस कनेक्शन। इट इज़ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब ये अभी भी इंसान, इनको ना समझ में तो आ गया है, रियलाइजेशन एनर्जी आ चुकी है, बट द थिंग इज फीलिंग्स में ये कंफ्यूज है कि करे क्या करे, कैसे बात करे, कैसे पहल करे या नहीं करे। एंड ही और शी इज़ वेरी मच कन्फ्यूज। ओके, उनको ऐसा लगता है कि यार क्या ही है, मतलब कैसे करे, बात करनी है बट कैसे करें। और अगर आप देख सकते हो, दिस इज़ नॉट अ स्टेबल एनर्जी, इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग एनर्जी। मतलब अगर ये कम्युनिकेशन करने के लिए आते भी है ना, तो ये बहुत कन्फ्यूज्ड एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है कि बाबा इतना तो मैंने दर्द दिल दे दिया है, मैंने इतना नेगेटिविटी इमिट कर लिए है, मैंने गुस्सा किया है, मैंने बहुत कुछ बोल दिया है जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। एंड इनफैक्ट ऐसा भी हुआ होगा कि किसी किसी के लिए कि ये इंसान है ना, दे वर लिटरली टेलिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे आर डूइंग। ओके, मतलब एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो आप उनको हमेशा मैसेज या हमेशा कॉल करते हो, या फिर ऐसा मतलब समझदारी से काम करते हो, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ लाइक, अगर
आपने उनको कहीं काम में बिज़ी है वो, और उनको मैसेज किया है या कॉल किया है, एंड वो अचानक से बोलने लग गए कि यार तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कि मैं बिज़ी हूँ या समथिंग। बोला ना एक बार डिस्टर्ब मत करो, तो समझ में नहीं आता। यू ऑलवेज़ लाइक मतलब एकदम ज़ीरो लेवल पेशेंस है, हमेशा अपना ही चलाना होता है, अज्यूम करना है एंड एवरीथिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। बट अभी उनको समझ में आ रहा है कि आप, you were not the one who was assuming, you were not the one who were blaming, you were not like assumption करके ब्लेम करने वाले जो एनर्जीज होती है, उनको भी ये समझ में आ गया है दैट अगर अज्यूम ही करना था आपको या ब्लेम ही करना था, तो आप खुद अज्यूम करके खुद भी अपने विचारधारा बना के सीधा आप निकल लेते हैं ना। आप यहाँ पे इनको क्यों इंटरटेन करते, ये उनको समझ में आ चुका है। ओके आप पहले बहुत कुछ उनको बताया करते थे, पर अभी उनको समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम, बट येस नाउ इट्स वेरी क्लियर फॉर देम। उनको समझ में आ रहा है कि गलती उनकी है, क्योंकि कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं रहता। ओके कोई भी इंसान बिजी नहीं रहता। ये खुद अपना जो बाउंड्री बना के रखे थे, वो उनको अभी समझ में आ रहा है कि वो गलत बाउंड्रीज बनाए हुए थे। जहाँ पे बनानी चाहिए थे वहाँ पे नहीं बनाया, और जहाँ पे नहीं बनानी थी वहाँ पे जाके उन्होंने बनाया है, एंड दे इमिटेड अ वेरी नेगेटिव सेंस। और उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट ये इंसान अभी थोड़े कन्फ्यूजन में, लाइक टू वे विश में कि आऊँ या नहीं आऊँ, आऊँ या नहीं आऊँ। दैट्स द वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई एम गेटिंग, कि वापस इससे कनेक्शन में आऊँ, कांटेक्ट करूँ या नहीं करूँ, नो कांटेक्ट से बाहर निकलूँ या नहीं निकलूँ। ओके 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है एक्शन प्लान फॉर यू गाइज, ओके टूवर्ड्स यू गाइज फॉर दिस कनेक्शन, एंड मुझे लग रहा है सेलिब्रेशन। ये इंसान है ना, अभी इनको रियलाइज़ हुआ है, नो मैटर ये फीमेल हो या मेल हो, टेक एज इट रेजोनेट्स। ओके ये जो भी इंसान है आपके जो पार्टनर है, वो अभी है ना आना चाहते हैं, डालना चाहते हैं वो सारे एफर्ट्स आपके कनेक्शन में, बट उनको थोड़ा टाइम लगेगा, बट दे विल डेफिनेटली कम बिकॉज दे वांट यू। दे हैव रियलाइज दैट भाई प्रॉब्लम तो हम में ही है, सामने वाला इंसान तो हमें बस राह दिखा रहा है, हर वक्त उसने राह ही दिखाई है, बट हम कम पड़ गए हैं। तो अभी उनके पास जो कप है ना, वो बोल रहे हैं, वो सोच रहे हैं अभी कि वो कप एटलीस्ट मैं अच्छे से देख के आऊँ, जितना है मेरे पास उतना, क्योंकि ये इंसान को बहुत कुछ नहीं चाहिए, जितना है उतना जेन्युइन चाहिए, छोड़ा क्यों ना हो। उनको ये समझ में आया, एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम विद अ प्रपोजल। आई डोंट नो आई, मुझे विजन में प्रपोजल लिखा किसी किसी के लिए, तो प्रपोजल आ सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है, अचानक कम्युनिकेशन आ सकता है। आई डोंट नो बट मुझे 3 मिनट्स दिख रहा है, लेजिट 3 मिनट्स और 3 आवर्स और 3 डेज मैक्स टू मैक्स 72 आवर्स ऐसा कुछ। ओके सो या लाइक ये इंसान का एक्शन प्लान है कि आपके पास आए, थोड़ा बातचीत करे, थोड़ी लाइफ फ्रेंडली एनर्जी रखे, सेलिब्रेशन की एनर्जी रखे। ये कहीं पार्टी वार्टी या गेट टुगेदर में भी मिल सकते हैं, या बीच में लाइक कहीं पे आप अच्छे जगह पे हो तभी आपको देख सकते हैं या मिल सकते हैं। एंड फन लविंग एनर्जी में रहेंगे ये। ओके और आप स्पेशली आप फन लविंग एनर्जी में रहेंगे, और ये इंसान आपको वो एज अ प्राइज़ देखिएगा। इनफैक्ट ये अभी है ना किसी के लिए थर्ड पर्सन के थ्रू भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। ओके दैट्स आई एम गेटिंग। और किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर थर्ड पर्सन था तो ये थर्ड पर्सन निकाल के पूरा एकदम बोलते हैं ना, निकाल के ये इंसान आने वाला है और आपको सारी चीज़ें बताने भी वाला है, कम्युनिकेट करने वाला है ये इंसान जो भी है। वेयर इज़ दिस हेडिंग टूवर्ड्स? 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, ये एक्शन प्लान में आने वाले हैं गाइस, ये ऑलरेडी आ चुके हैं। इनका कम्युनिकेशन एक्शंस ये आपको दिखाने वाले हैं। इनफैक्ट ये बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। आई डोंट नो बट किसी के लिए 8 डेज़ भी हो सकता है, 8 आवर्स। नंबर 2, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 3 एंड नंबर 11 और 10 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। 888 भी आप देख सकते हो कहीं पे। ये इंसान एक्शन मोड में है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अभी सुलझ के वापस आने वाला है आपके लाइफ में और नए एनर्जी के साथ आने वाला है।
उनको समझ में आ गया है कि उनका कर्मा आपके साथ क्या है, आप कौन हो, आप सोलमेट्स हो, आप उनके पार्टनर हो, और मेन मतलब रिगार्डलेस ऑफ द टाइटल्स दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू बिकॉज उनको समझ में आया है। इस इंसान का ये है कि उनको अगर पता चल जाए ना कि उनकी गलती है, दे आर इन द रॉन्ग फेस, ये तुरंत ठीक करने की एनर्जी में आ जाता है कि यार नहीं, सच में मेरी गलती थी तो मुझे ठीक करना है। दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, दैट्स समथिंग गुड अबाउट हिम और हर। एडवाइस कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने करियर के ऊपर ज़्यादा और फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा ये करें, ग्राउंडेड रहिए। ये इंसान को खुद आने दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। ये जब ये आएंगे तब ग्राउंडेड रहिए, उनको अपना थोड़ा सा एफर्ट्स डालने दीजिए, बिकॉज एफर्ट्स डालेंगे आपके ऊपर तभी उनको वो ग्राउंडेड एनर्जी और वो फर्म एनर्जी फील होनी चाहिए। क्योंकि मेल्स अगर होंगे या फिर अगर आप ही सब कुछ ज़्यादा करते आए हो तो आपको बोला जा रहा है आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको फर्म रहना है, आपको अपने फाइनेंस और करियर में ज़्यादा अटेंशन देना है, मोर देन ओवर योर लव लाइफ और रिलेशन और बॉन्डिंग लाइफ। ओके, सो रिमेंबर दैट वन थिंग। लेट्स सी, ये मैं थोड़ा साइड रखती हूँ एंड आपको यहाँ से भी कुछ अगर निकलता है तो मैं देखती हूँ। लव ओरेकल मैं बहुत टाइम बाद ये निकाले हैं। लेट्स सी, एनी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, एनी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, यूनिवर्स, गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। ओके, निकला है और कुछ एनीथिंग मोर। तो फोर्सफुली कार्ड्स नहीं निकाल सकते। ओके गाइस, ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं विच इज़ ट्रस्ट। अगर आप देख सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑक्यूर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। यस, आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट रखें, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग है ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्पेशली फुल मून के टाइम आपको ऐसा लगा कि यार लेट गो करो, सरेंडर करो। आपके पास ये एनर्जी आ चुकी है, इवन इफ़ यू डिडंट वांटेड इट। ओके, इवन इफ़ यू डिडंट वांटेड इट यू हैव स्टार्टेड डूइंग इट। ओके, आई होप आपको दिख रहा है अच्छे से। आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ ट्रस्ट करें। ओके, यूनिवर्स को अपना काम करने दें और आप खुद के ऊपर काम करें। तो दूसरा कार्ड है डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। येस, अगर ये इंसान ये जब इंसान आएगा तब आपको ये ज़रूर करना है कि अगर आपको चाहिए, आपका अंतर मन, आपका इंट्यूशन अगर बोल रहा है कि नहीं ये इंसान सच में चेंज होके आया है, एफर्ट्स डाल रहा है, you have to take legit a long time guys to let this person come in and affect you in any shape or form. in short, आपको किसी को उतनी ताकत नहीं देनी है जितनी वो डिज़र्व नहीं करते हैं। ओके, सो रिमेंबर दैट आपको थोड़ा बाउंड्री रखने की ज़रूरत है इस टाइम। फिर से वही साइकिल रिपीट ना करें, यूनिवर्स कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं, आपको बस ट्रस्ट करना है। ये इंसान आएगा पक्का, बट आपको बाउंड्री रखनी है, मतलब रखनी है, नो मैटर व्हाट। ओके, सो येस, अब आई होप ये रीडिंग आपके लिए बेनिफिशियल रही है और आपको अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस रीडिंग एंड येस, थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय सोल लेवल फैमिली। बाय।